जब वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, क्लिक 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 करके, क्लिक 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 करके। खान साहब दही लाते हुए हरी और कड़क लौकी भी ले आना। नाज़रीन, निहायत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी हैं। वो ना कुछ देख सकती हैं, ना कुछ बोल सकती हैं और ना ही कुछ सुन सकती हैं, जिसके बाद वो सब कुछ डायरी में लिखकर बताती हैं। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब इमरान खान इक़्तिदार से हटे। जब इमरान खान को तख्त बदर किया गया तो बुशरा बीबी बोलने, सुनने और देखने की सलाहियत खो बैठी हैं। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक वो सारी बातें अपनी डायरी में लिखती थी और अपने साथ बेड में बैठे इमरान खान को डायरी के सफ़े पर सारी बातें लिख कर दिखाती थी। ये खबर पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और कड़क 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 पेप्सी के माहिर क्लिक 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 जावेद चौधरी साहब ने दी है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बुशरा बीबी ने बोलने की सलाहियत खो जाने के बाद इमरान खान से डायरी की मदद से बातें की और उन्होंने डायरी में मजीद क्या क्या लिखा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी की डायरी की कहानी किसने और कैसे इजाद की और इसके पीछे क्या मकासद हैं। लेकिन ये सारी बातें बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी जावेद चौधरी की कड़क 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 की आवाज़ें तो आप गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे, लेकिन अब उन्होंने एक और बड़ी खबर दी है जिसने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है। पीडीएम सरकार ने कई बड़े सहाफ़ियों की मदद से यह खबर देने की कोशिश की है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अपने शोहर की हुकूमत ख़त्म होने के बाद गूंगी हो चुकी हैं और अब वो इमरान खान से और दीगर लोगों से बातें नहीं कर पाती, बल्कि वो सब कुछ डायरी में लिख कर बताती हैं। दही या लौकी मंगवाना हो या फिर मेहमानों को घर से भगाना हो, बुशरा बीबी अपनी डायरी में लिखकर बताती थी कि क्या कुछ कैसे करना है। बुशरा बीबी ने डायरी के एक सफ़े पर इमरान खान को दही लेने के लिए भेजने से पहले कुछ हदायत दी हैं, जिसमें लिखा है कि वापसी पर दही लेते आना, खबरदार जो करीब की दुकान से लाए, इसका दही खट्टा होता है, और हाँ, साथ में लौकी भी लाना जो हरी और कड़क हो, ख़राब हुई तो वापस भेजूंगी। इसी तरह जब इमरान खान के घर मेहमान आते हैं तो बुशरा बीबी डायरी में लिखकर इमरान खान को हिदायत देती रही हैं कि शाह साहिब से कहें कि मीटिंग में आते हुए एक दूध की थैली लेते आए। दोस्तों, जब मेहमान आ जाते हैं तो बुशरा बीबी अपनी डायरी में लिखती हैं कि इमरान, जब मेहमान आए तो इतनी शरबत पिलाना कि सब खाना कम खाएं। नाज़रीन, डायरी की इन मदरजात से हमें मालूम होता है कि बुशरा बीबी इमरान खान के गम में पागल हो चुकी हैं और इनकी बोलने की सलाहियत भी जा चुकी है, जिसकी वजह से वो अब अपने इर्द गिर्द लोगों से किसी किस्म की बातें नहीं कर सकती, बल्कि वो सारी बातें डायरी में लिखती हैं ताकि वो पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। बुशरा बीबी और इमरान खान शादीशुदा हैं और एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन बुशरा बीबी साथ बैठे इमरान खान को यह नहीं बता सकती कि दूध किस टाइम पीना है। वो बेचारी डायरी में लिखकर बता रही हैं कि इमरान खान, तुमने रात के 12 बजे दूध पीना है और सुबह उठकर शहद खाना है। सोचा जाए तो कितनी मुश्किल ज़िंदगी होगी कि एक औरत बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी उनको अपने शौहर की इतनी फ़िक्र कि वो डायरी में लिख लिख कर अपनी हदायत जारी कर रही हैं। नाज़रीन, बुशरा बीबी की डायरी के मुतल्लिक तो आप सबको खबर हो ही गई होगी। जावेद चौधरी साहब ने खुद डायरी पढ़ रखी है और उन्होंने इस पर एक तफसीली व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लिया है। जावेद चौधरी के मुताबिक वो मज़ीद व्लॉग्स भी रिकॉर्ड करेंगे और डायरी के मदरजात से लोगों को आगाह करेंगे। वैसे जावेद चौधरी साहब, हमें आपकी लगन मालूम हो गई। आप जिस तरह सहाफ़त कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमें मालूम हो गया है कि आप बुशरा बीबी और इमरान खान की मोहब्बत दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम जान गए हैं कि बुशरा बीबी बोल तो नहीं सकती, लेकिन वो लिख कर अपने शोहर का ख्याल रखे हैं। दोस्तों, अब कुछ संजीदा बातें भी कर लेते हैं। डायरी के मुतालिक जियो और जंग जैसे इदारों ने पूरा दिन रिपोर्टिंग की और आवाम को डायरी की कहानी बताते रहे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी और इसके मतन की मुकम्मल तरदीद की है।
तर्जुमान पीटीआई ने जुमे को एक बयान में कहा है कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ की अहलिया का इस मुबैना डायरी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो इस मतन की तस्दीक करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक मुबैना डायरी का मवाद चलाया जा रहा है, जिसमें बकौल टीवी चैनल साबिक खातून अव्वल पीटीआई के सियासी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। जुमे को पाकिस्तानी मीडिया पर नशर किए जाने वाले मवाद के मुताबिक साबिक खातून अव्वल की डायरी के औराक में अदालत और हुकूमत पर दबाव डालने और उनके फैसलों पर असरअंदाज होने का भी जिक्र है। टीवी चैनल्स की जानिब से ये वजाहत नहीं की गई कि इनके पास बुशरा बीबी की डायरी पहुंची कैसे, लेकिन पीटीआई का कहना है कि ऐसी कोई डायरी वजूद ही नहीं रखती। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने इस हवाले से एक ट्वीट में मीडिया पर नशर की जाने वाली मुबैना डायरी के मवाद को प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने लिखा कि जो चीज़ें पुलिस जमान पार्क से उठाकर लेकर गई है, इसमें कोई डायरी शामिल नहीं थी, ना ही हमारी कानूनी टीम की जानिब से डायरी से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एहतशामुल हक ने एक ट्वीट में लिखा कि लगता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी अलग अलग मुल्कों में रहते थे, इसलिए वो डायरी लिखकर भेजती थी। अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर अजीज यूनुस ने डायरी पर तबसरा करते हुए लिखा कि बात अगर डायरी तक आ गई है तो फिर खान साहब को ही आने दें, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा उस्ताद। नाज़रीन, हकीकत कुछ यूँ है कि नून लीग का ये तरीकाकार बहुत पुराना है। इंटरसेप्ट की साइफर लीग का जवाब नून लीग ने जियो की डायरी लीक्स के जरिए दिया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंटरसेप्ट की सहाफ़त को सारी दुनिया मानती है, जबकि जियो की बोंगियों को जमात इस्लामी और JUIF जैसी मजहबी जमातों समेत नून लीग के घोड़ों के सिवा कोई नहीं मानता, क्योंकि इतना लो IQ इस मुल्क में सिर्फ उनका ही है। पटवारी खुद भी इन बातों पर यकीन नहीं करते जो वो ऐसे अहमकों को मजीद बेवकूफ़ बनाने के लिए फैलाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, सो वो ऐसी चीज़ें आगे फैलाते जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में प्राइवेसी नामी कोई शय तो रही नहीं और ना ही सहाफ़त की अखलाकियात बाकी हैं, मगर कुछ नुकात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। ये डायरी पुलिस की तहवील से जावेद चौधरी या मीडिया पर्सन्स तक कैसे पहुंची? ये डायरी क्यों लीक की गई और किसके कहने पर की गई और इससे फ़ायदा क्या होगा? जावेद चौधरी किसका टाउट बनकर तफसीलात पेश कर रहा है? ये कौन सी अखलाकियात हैं कि किसी की ज़ाती डायरी पढ़कर सुनाई जाए? कम से कम इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने वाला कोई सहाफ़ी ऐसी हरकत करने में आर महसूस करेगा कि मैं क्यों करूं, कोई ना कोई ही कर देगा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर तो ये बताना मकसूद है कि इमरान खान अपनी बीवी के हुक्म पर चलता रहा, तो ये इसमें बुराई की क्या बात है? अगर ये बताना मकसूद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसकी बीवी चलाती रही है या निज़ाम रियासत इनकी बीवी कंट्रोल करती रही है या खान साहब मुरीद बनकर एक्ट करते रहे हैं, तो ये भी नई बात नहीं। इन सब बातों को मालूम होते हुए भी तहरीके इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है। मंसूर अली खान के बकौल डायरी के सफ़े लीक करने से वोट सफ़े नहीं मिटाए जा सकते। इससे कुछ नहीं मिलेगा मा सवाए इसके कि इंसाफियों को मज़ीद पुख्ता करेंगे। भाई, आप सियासी मैदान में मुकाबला करें, किसी की डायरियाँ ले आना तो घटिया तरीन हरकत है, और डायरी भी ऐसी किसी 5वीं जमात के बच्चे की लगती है। शहर बंद करवाना वगैरह डायरी में कौन लिखता है? अपने खिलाफ कौन सबूत छोड़ता है? जबकि दावा किया जा रहा है कि वो अमूरे मुमलिकत चला रही थी। बुशरा बीबी को बोलने की कोई बीमारी नहीं है, वो बोल भी सकती हैं। क्या वो अपने साथ ही मौजूद इमरान खान को ये सब बोलकर नहीं बता सकती जो ये सब डायरी में लिखना पड़ गया? यहाँ साफ वीडियोस ऑडियोज को कोई नहीं मानता, तो इस डायरी की क्या औकात? कौन इस पर यकीन करेगा? लेकिन दोस्तों, एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि नून लीग ही खवातीन की किरदार कशी करने वाली जमात है। ये उनका पुराना तरीका वारदात है कि जब हर तरफ से शिकस्त हो रही हो तो औरतों की किरदार कशी को ढाल बना देते हैं। 1988 में बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें इन्होंने ही फैलाई थी। अब जब इनकी शिकस्त हर तरफ से वाज़ेह हो गई है, तो ये सारे लिफाफे सहाफ़ियों को मिलाकर साइफर की असल कहानी को छुपाने के साथ साथ इमरान खान और उनके साथ खड़े रहने वाली एहतशाज खातून बुशरा बीबी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम देख चुके हैं कि जब बेनज़ीर की किरदार कशी की गई तो वो वज़ीर आज़म बन गई थी। क्या मालूम कि आने वाले दिनों में इमरान खान मज़ीद मजबूत होकर निकले, लेकिन हालात बदलते वक्त नहीं लगता। जैसे इमरान खान के लिए भी हम कहते थे कि हालात बदलते वक्त नहीं लगता, ऐसे ही आज हम PDM की जमातों को कहते हैं कि हालात बदलते वक्त नहीं लगता। वक्त अपनी करवट ज़रूर बदलता है। सोचना होगा कि कल को किसका क्या हशर होगा। अल्लाह पाक हम सबको सब्र की तौफीक दे और इस तरह की घटिया हरकतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आखिर में हमेशा की तरह
पाकिस्तान जिंदाबाद।